बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज 11 अक्टूबर 2024 फ्राइडे है और इस वीडियो में हम एनालिसिस करेंगे फॉरेक्स मार्केट के तमाम इंपॉर्टेंट पेयर्स का, जिसमें गोल्ड, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सिल्वर, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी, एनएस 100, यूएस 30 और आखिर में बीटीसी को भी डिस्कस करेंगे। और ये हमारी फोरकास्ट एजुकेशनल पर्पस के लिए है। दोस्तों, हमारा प्रीमियम सिग्नल ग्रुप भी है, आप भी हमारे प्रीमियम सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं, कोई फीस नहीं है। आपने सिर्फ अपना आईबी चेंज करना है, ऑक्टाफैक्स, एक्सएनएस, एक्सएम या डू प्राइम का आईबी चेंज करके आप हमारे प्रीमियम सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इसके अलावा इन तमाम ब्रोकर के लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप इन लिंक से न्यू अकाउंट क्रिएट करके भी हमारा प्रीमियम सिग्नल ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। हमसे कॉन्टैक्ट किस तरह करना है, हमारा व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। दोस्तों, गोल्ड की अगर हम आज की सूरत हाल देखें, कल गोल्ड मार्केट ने डबल बॉटम बल्कि ट्रिपल बॉटम लगाया 2604 पे। ट्रिपल बॉटम लगाने के बाद जब कोर सीपीआई का डाटा आया पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5:30 बजे, तो मार्केट अप होने लगी और अभी तक अप हो रही है। इसने नीचे ये बाय का जोन बनाया है, बुलिश इनगल्फिंग बनाई है H4 में, और ऊपर सेल का जोन बना हुआ है। आज के दिन हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ये हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे आज की फंडामेंटल न्यूज़। फॉरेक्स फैक्ट्री पे अगर हम आज का डाटा देखें 11 अक्टूबर फ्राइडे का, तो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दिन 11 बजे पाउंड से रिलेटेड हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आएगी। इसके अलावा कैनेडियन डॉलर से रिलेटेड दो हाई इम्पैक्ट न्यूज़ हैं, 5:30 बजे आएंगी। और यूएसडी से रिलेटेड कोर पीपीआई का डाटा आएगा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 5:30 बजे। इसके अलावा 7 बजे दो मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ हैं यूएसडी से रिलेटेड, और फर्दर जो हैं ये लो इम्पैक्ट न्यूज़ हैं। आज फ्राइडे है, दुनिया में सबसे ज़्यादा लॉस फ्राइडे वाले दिन होता है, न्यूज़ टाइमिंग के दौरान होता है और यूएस सेशन में होता है। इन टाइमिंग्स में ट्रेड से अवॉइड किया जाए। DXY को अगर हम देखें, DXY भी टॉप पे कंसोलिडेशन कर रहा है और गोल्ड भी अप हो रहा है। आज के दिन हमारी क्या ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, गोल्ड का हम चार्ट ओपन करेंगे। दोस्तों, H4 के टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो ये बाय का जोन है 2629.8, यानी कि 2630 से लेके 2615 तक का जो एरिया है ये बाय का एरिया है। मार्केट अगर इसको रिटेस्ट करने डाउन आती है, एक ट्रेड यहाँ से ओपन की जाए 2630, दूसरी 2615 और इससे नीचे एसएल रखा जाए। कल की वीडियो मैंने आपको बताया था कि 2604 से नीचे आप एसएल रख के इसको बाय कर सकते हैं, और 2604 को इसने ब्रेक नहीं किया, अप ही हुई है। और ऊपर सेल का जोन है, HLG है, हाई लिक्विडेशन सेल का जोन है 2654 और 2667, ये सेल का एरिया है। ठीक है, अगर आपने सेलिंग की है तो यहाँ से ये मार्केट डाउन आ सकती है थोड़ी बहुत करेक्शन के लिए। ठीक हो गया जी। वैसे सेल ना किया जाए, बाय किया जाए। कहाँ से बाय किया जाए, मार्केट अगर आती है डाउन तो ये बेस्ट बाइंग लेवल्स हैं 2630, 2630 और 2615। इससे नीचे स्टॉप लॉस लगा के इसको बाय किया जाए, क्योंकि मार्केट डाउन आई थी लिक्विडिटी स्वीप करने के लिए। इसको नीचे से बड़े बड़े ऑर्डर्स मिल गए हैं बाय के, अब इसने अप ही जाना है और ये सेल के जोन ब्रेक भी कर सकती है। इसलिए सेल के जोन से सेलिंग करने की बजाय अगर ये डाउन आती है तो नीचे से इसको बाय करना चाहिए। अगर दोस्तों हम एक्सएनएस का चार्ट देखें तो यहाँ पे कोई सेल का जोन हमें नज़र नहीं आ रहा, हमें बाय का जोन नज़र आ रहा है डेली टाइम फ्रेम में। ये देखें, ये बाय का जोन है 2625 से लेके 2604 का जो एरिया है ये बाय का एरिया है। और मार्केट प्रीवियस हाई को ब्रेक कर चुकी है, अब इसने अप ही जाना है। अच्छा जी, अब हम जोन ड्रा करेंगे डेली टाइम फ्रेम में। और जो डेली टाइम फ्रेम में दोस्तों जोन बनता है ये स्ट्रॉन्ग जोन होता है, और मार्केट जो है इसको ब्रेक नहीं कर सकती जल्दी जल्दी। ये देखें 2625.3 यानी कि
26 2626 एक यहाँ से बाय ओपन करेंगे, दूसरी 2604 से, ठीक है। इसके नीचे SL रखेंगे और मार्केट जाएगी किस तरफ जाएगी, 2685 की तरफ। ये हमारा पहला TP होगा। और जब ये ब्रेक हो गया तो फर्दर हम ट्रेड को ब्रेक इवन करके होल्ड रखेंगे बाय की ट्रेड को। क्रूड ऑयल को अगर हम देखें तो क्रूड ऑयल मार्केट ने ये हमारे डिमांड जोन को बड़ी खूबसूरती से कल रीटेस्ट किया और यहाँ से $3-4 अप हुई है, हमारे बाय के जोन की रेस्पेक्ट की है। और इसने नया डिमांड जोन या बाय जोन बनाया है, वो ये है, ये देखें, ये न्यू डिमांड जोन इसने बनाया है। ये हो गया और ये डेली टाइम फ्रेम में बनाया है। डेली टाइम फ्रेम में जो डिमांड जोन होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है, 74, 73, 72, ठीक है। यहाँ से अगर आपको क्रूड ऑयल मिलता है तो यहाँ से आप इसको बाय ही करें। मार्केट ने डिमांड जोन बनाया है और सेफ और बेस्ट बाइंग लेवल जो है वो तकरीबन 71.2 यानी कि 72 को ही समझ लें, ठीक है। ये स्ट्रॉन्ग जब मार्केट इस 50 मूविंग एवरेज को टकरा के आपको होने लगेगी तो यहाँ से हम इसको बाय करेंगे। H4 के टाइम फ्रेम में अगर हम आ जाएं तो ये स्ट्रॉन्ग जोन है। ये देखें, ये बेरिश इनगल्फिंग फेल्ड है, कंफर्मेशन A हो गई। और ये बुलिश इनगल्फिंग है, ये कंफर्मेशन B हो गई। इसी तरह अगर आप H1 में आ जाएं तो आपको कंफर्मेशन C भी मिल जाएगी, ठीक हो गया जी। ये स्ट्रॉन्ग बाय का जोन है, इस जोन से क्रूड ऑयल को बाय किया जा सकता है, लेकिन पहले ये थोड़ी बहुत करेक्शन के लिए आएगा डाउन। जब ये डाउन आएगा तो हम इसको बाय करेंगे इस जोन से। नेचुरल गैस में दोस्तों डाउन ही आना है और ऊपर इसने डेली टाइम फ्रेम में सप्लाई जोन बनाया है। ये देखें जी, ये डेली टाइम फ्रेम में इसने सप्लाई जोन बनाया है, बेरिश इनगल्फिंग बनाई है और ज़्यादातर चांसेस यही हैं कि इसको रीटेस्ट करके दोबारा ये डाउन ही जाएगी नेचुरल गैस। सिल्वर XAG USD को अगर हम देखें, XAG USD ने दोस्तों डेली टाइम फ्रेम में डिमांड जोन बनाया है, बाय का जोन बनाया है और ये है बाय का जोन, ठीक हो गया। 30.7 से लेकर 30.2 का जो एरिया है ये स्ट्रॉन्ग बाय का एरिया है। सिल्वर अगर इसको रीटेस्ट करती है तो इस जोन से हम इसको करेंगे बाय। यूरो USD अभी तक डाउन ही है, अगर ये अप होता है, ये देखें नीचे है 50 का मूविंग एवरेज, इसको सपोर्ट बना के अप होता है तो 1.30 सॉरी 1.10 1.11 1.12 यहाँ से सेल करेंगे हम इसको। GBP USD पाउंड दोस्तों ओवर सोल्ड हो चुकी है ये मार्केट, ठीक है। अगर ये अप होती है तो ये सेल के लेवल्स हैं। क्यों सेल के लेवल्स हैं? अगर हम देखें ना इसको वीकली में, ये देखें, ये बेरिश इनगल्फिंग बनी हुई है, स्ट्रॉन्ग बेरिश इनगल्फिंग वीकली टाइम फ्रेम में। US टेक 100 के ऊपर ये देखें, ये डिमांड जोन बना हुआ है और मार्केट अगर इसको रीटेस्ट करने यहाँ तक डाउन आई तो हम 20,082 19,732 यहाँ से हम इसको बाय करेंगे, नीचे SL रखेंगे। US 30 डाउन आने का नाम नहीं ले रही ये मार्केट। इसको H4 में अगर हम देखें, हाँ जी, अगर ये आती है डाउन तो इसको हम बाय करेंगे। कहाँ से बाय करेंगे? अगर हम वीकली में देखें, वीकली में ये इसने डिमांड जोन बनाया है स्ट्रॉन्ग किस्म का, ये देखें। ये डिमांड जोन हम क्यों ड्रा करते हैं? यहाँ से स्मार्ट मनी ने बाइंग की होती है, ठीक है। जहाँ से स्मार्ट मनी बाइंग करे वहाँ पे डिमांड जोन बनता है, जहाँ से सेलिंग करे वहाँ से सेल जोन बनता है। बुलिश इनगल्फिंग या बेरिश इनगल्फिंग बनती है उसी वक्त बनती है जब स्मार्ट मनी यहाँ से बाइंग या सेलिंग करे।
बीटीसी दोस्तों आया डाउन और इसने 58,887 को टच किया, ठीक हो गया जी। इसने जाना अप ही है और ये तीनों लेवल जो हैं ये मैंने बाय के बताए थे आपको, बल्कि हर वीडियो में बता रहा हूँ काफ़ी दिनों से, ठीक है। ये बाय के लेवल्स हैं और मैंने आपको यही कहा है कि इन लेवल से लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया जा सकता है बीटीसी को। और ये लेवल्स हैं 59,000, 58,000 और 57,000 के। और ये क्यों तीनों बाय के लेवल्स बन रहे हैं, ये देखें यहाँ पे डिमांड जोन बनाया हुआ है, ठीक है। और इस डिमांड जोन को मार्केट रीटेस्ट करके बीटीसी अप जा सकती है। एक को डिलीट ही कर देते हैं, ये देखें अब ये बना है डिमांड जोन और ये कहाँ से शुरू हो रहा है 59,223 से लेके 57,408 तक का जो एरिया ये बाय का एरिया। और कल मार्केट ने इसको ये देखें खूबसूरती से रिटेस्ट किया, यहाँ से अप होने की कोशिश कर रही है। ये था दोस्तों आज का हमारा डेली एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।